ताकि उनकी मॉनिटरिंग भी बेहतर हो सके, उनकी एग्जीक्यूशन भी बेहतर हो सके, और आप जो प्लानिंग करें वही आपका काम हो पूरा, उससे ऊपर नीचे ना हो, कम से कम डिविएशन हो। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, और हम उनको एक्टिविटीज और टास्क के अंदर तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम उसको जो है वो, ताकि हमें उसके अंदर बेहतर मॉनिटरिंग हो जाए, जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स के, अब हमने फॉर एग्जांपल शॉपिंग करनी है, इम्तियाज जाना है, ठीक है। तो इम्तियाज जाना है तो उसकी पहले कुछ एक्टिविटीज होंगी, उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज होंगी, और उसके काम के दरमियान में कुछ एक्टिविटीज होंगी शॉपिंग के दौरान। तो या तो हम बगैर प्लानिंग के ऐसे उठ के चले जाएं तो फिर हमें उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सही। अगर हम बाकायदा उसको प्लानिंग करना चाहें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, सही। लिस्ट बनाएंगे शॉपिंग की, क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद कौन लेके जाएगा इम्तियाज, गाड़ी है तो गाड़ी में जाएंगे, या किसी को साथ जाना है, अम्मी के साथ जाना है, अब्बू के साथ जाना है, ठीक है। फिर उसके लिए आपने पैसे अगर निकालने हैं या कार्ड चाहिए तो वो एक अदर एक्टिविटी है, वो किसका काम है, पैसे निकाल के लाना, या पैसे अब्बू से लेने तो वो कौन लेगा, ठीक है, वो एक अदर एक्टिविटी हो गई। सिमिलरली आप इम्तियाज पे पहुंचे, इम्तियाज पे आजकल रश बड़ा हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो दो बंदे अगर गए हैं तो दो बंदे आपस में डिवाइड कर लेंगे। एक बंदा कहेगा मैं फूड सेक्शन में चला जाता हूँ, एक बंदा कहता है मैं ग्रोसरी में चला जाता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, अपने एक्टिविटीज, हम ये कर रहे होते हैं आमतौर पर काम, हम ये कर रहे होते हैं आमतौर पे काम। आप कहीं शादी में जाते हैं खाना खाने, आप दोस्त वगैरह, तो एक बंदे को कहें भाई तू बिरयानी पकड़ ले, तू जो है कोल्ड ड्रिंक ले ले, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ भी अपना वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर रहे हो। इससे क्या होता है कि जब आपने उसको जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुमने बिरयानी लानी है 3 बंदों की, अब वो क्वांटिटी ला रहा है, वो बिरयानी ला रहा है नहीं ला रहा, उस टास्क के अंदर उसने अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखाई है, वो उसके लिए जवाबदेह होगा। कोई कोल्ड ड्रिंक अगर कम ले आया तो वो बंदा उसको उसको आप पकड़ोगे, भाई तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लाए। सिमिलरली अगर इसी तरह दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी हम ओवरऑल प्रोजेक्ट को पहले छोटे एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उनको टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके अंदर हमें आसानी होती है कि पहले तो हमें आसानी होती है कि हम कोई अगर रिसोर्स उसको साइन करना चाह रहे हैं कि ये बंदा ये काम करेगा, तो कल को अगर उस काम में कोई परेशानी होती है तो हम डायरेक्टली उस बंदे को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमने ये टास्क इस फलाने बंदे को दिया था, इसने नहीं किया, ये इसने काम गलत किया, ठीक है। दूसरी चीज हमें आसानी होती है कि फिर हम उसका एग्जैक्ट बजट असाइन कर सकते हैं कि मैंने फूड सेक्शन से जाके अगर मीट सेक्शन से गोश्त लेना है तो मैं गोश्त का रेट मुझे पता है, 2 किलो अगर बीफ लेना है तो 1200 रुपये का आएगा। तो मैं या तो अगर इसको एम्बिगुअस रखूंगा तो फिर मेरा बजट भी एम्बिगुअस होगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने क्या एक्टिविटी करनी है, सही, तो उसका फिर मैं बजट भी एग्जैक्ट बता सकता हूँ और मुझे पता होगा कि इसमें कितना खर्चा होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज फिर उसकी बजटिंग की भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि ये जो हमने बजट इसको असाइन किया था इससे ऊपर नीचे तो नहीं चलेगी ये चीजें, सही। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, मकासद होते हैं जिनके पीछे हम ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसकी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपको मेरे ख्याल से इमरान साहब बाद में दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि वो आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये मिड टर्म में आएगा तो इसको देख लें। आपको जो सवाल मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम WBS कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको नजर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हमने खाना बनाना है, रात को दोस्त वगैरह आ रहे हैं, उसकी कुछ एक्टिविटीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, या आप अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, लेवल्स के अंदर पहले एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, फिर उन एक्टिविटीज की भी मजीद सब लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं हो, सही। तो वो सब लेवल्स उन मेन एक्टिविटी के अंडर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कोड देखो तो ये जैसे अगर आपने इंडेक्सिंग की हो वर्ड के अंदर, ये उसी तरह के कोड है। हमारे पास टोटल जो एक्टिविटीज हैं वो 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी इनविटेशन है, दूसरी एक्टिविटी ग्रोसरी शॉपिंग है, तीसरी एक्टिविटी मेरे पास कुकिंग है, फोर्थ एक्टिविटी मेरे पास मेक टेबल है, और फिफ्थ जो है वो सर्व करना है। अब बाकी जो टास्क हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स का मतलब है कि ये 3 लेवल्स तक जा रहा है, इसके आगे चौथा लेवल भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे हम जो प्रिफर करते हैं कि 3 लेवल तक ही हो, ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मजीद लेवल्स तक जाएंगे तो वो फिर मजीद कॉम्प्लिकेटेड आपका सिस्टम हो जाता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके अंदर आपने बहुत सी जगह कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है,
ठीक है। इनविटेशन की बात करें, इनविटेशन जो है उसके अंदर फैमिली फ्रेंड्स को आपने भेजना है, ठीक है। फिर आपने चूज करना है कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना, वेन्यू चूज करना है, डेट चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ चूज डेट आएगा, हमने डेट चूज करनी है कि ये सारी प्री आपकी तैयारी है, दावत से पहले की तैयारी है। फिर आपने जब सबको इनवाइट भेज दिया, सेकंड जो एक्टिविटी थी, ये दोनों जो एक्टिविटीज हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को आपने बुलाना और उनको डेट बताना है कि किस डेट को मैं बुला रहा हूँ, इनविटेशन का पार्ट है। इसीलिए इनका लेवल जो है 1.1 हो गया, 1.2 हो गया। अब इसके अंदर अगर चूज डेट के अंदर आपने कोई और या फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कोई और इसकी सब एक्टिविटी डालनी है तो उसका लेवल हो जाएगा 1.1.1, ठीक है। अगर चूज डेट के अंदर मजीद कोई एक्टिविटी आपने डालनी है तो वो हो जाएगा 1.2.1, सही। तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास जो एक्टिविटी थी वो ग्रोसरी शॉपिंग थी, सही। तो उसका कोड 2.0, ये मेन लेवल टास्क है। इसके अंदर पहला सब लेवल के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, फूड फ्रूट्स है, आपने फूड के अंदर क्या क्या चीजें लेनी। अब यहाँ पे आपको सब लेवल्स पता चल रहे होंगे, ठीक है। आपके पास फूड आपने खरीदना है जाके, फूड के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके पास, फल है, सब्जियां हैं, गोश्त है, मीठा बनाने का सामान है। अब इसके अंदर ड्रिंक्स आपने अलग कर दिए, वरना ड्रिंक्स इसके अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके सब लेवल्स हो गए 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4। मजीद सब लेवल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने मीट के अंदर चिकन अलग लेनी है, सही। यहाँ मैं बना दूँ 2.1.3.1, मैंने चिकन अलग लेनी है, चिकन के मैंने जो है वो बोनलेस लेनी है फॉर एग्जाम्पल, सही। इस वजह से ये बिल्कुल आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सबके समझ में आए। मैंने जो है वो बोनलेस फील या जो बच्चे का गोश्त होता है वो अलग लेना है, ठीक है। तो ये मीट के अंदर मजीद सब लेवल्स हो सकते हैं। इसी तरह डेजर्ट्स के अंदर सब लेवल्स हो सकते हैं कि आपने कस्टर्ड लेना है, पुडिंग लेनी है, या गाजर का हलवे के लिए गाजर लेनी है, या कोई और चीज़ लेनी है। ड्रिंक्स के अंदर भी आ सकते हैं, ये देखें वाटर है या वाइन लिखा है यहाँ पे, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, ठीक है। तो ये आपने मजीद इसके सब लेवल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारी अब मीट के अंदर समझ में आ गई कि आप चिकन भी लेंगे या बीफ भी लेंगे, जो भी डिसाइड हुआ है, तो ये लेवल्स डिफाइन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, आमतौर पे इतने लेवल्स पे हम नहीं जाते। हम मीट तक रखते हैं कि हमारा ये मीट हमने लेना है। ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि फिर चिकन के अंदर आपको बतानी पड़ेगी भाई क्या क्या डिशेस बना रहे हैं। बोनलेस गोश्त अलग थे, बोन वाला गोश्त अलग है, अगर सालन बन रहा है, उसकी कौरमा वगैरह बन रहा है, ये सारी चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ आती हैं। आपने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बनाना होता, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको ये चार्ट है, आप कोड से समझ सकते हैं इनका जो WBS कोड है, ये किस एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी कौन से टास्क के अंदर आ रही है, कौन सा टास्क कौन सी एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, सही। आगे फिर कुकिंग का आ गया, उसके अंदर प्री हीट है, आपने जो गोश्त वगैरह उसको धोना है, प्रिपरेशन है, बेक एंड फ्राई है, फिर मेक टेबल मतलब टेबल प्रिपेयर करनी है आपने, सही। फिर आखिर में आपने सर्व करना है। सर्विंग के अंदर भी आप मजीद लेवल्स डाल सकते हैं कि पहले आप मेन कोर्स सर्व किया, फिर डेजर्ट सर्व किया, फिर आपने आखिर में एक और टास्क भी डाल सकते हैं, एंड में एक और एक्टिविटी डाल सकते हैं यहाँ पे कि आपने सब को क्या किया, अल्लाह हाफिज कह दिया। हाँ, मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, तो आप एक और लेवल यहाँ डाल सकते हो। तो दिस इज हाउ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज मेड। इस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको आपका जो काम है वो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग बना दूं कि आपने इस हेडिंग का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, और फिर उसको प्रोजेक्ट पे डालना है, MS प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर मैं आपको ये पूरा चार्ट दे दूंगी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप इनकॉर्पोरेट करें, सही। अगर आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि आपने इसका डिनर पार्टी का सिर्फ आपको सिर्फ नाम बता दूं, आपने खुद ही से एक्टिविटी सोचनी है, खुद ही से टास्क सोचने, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सी प्रैक्टिस है, ठीक है। आप कुछ अपनी तरफ से घरेलू यहाँ पे चीज़ें डाल दें, उसके कोड्स बना दें कि कौन सा कोड जो है वो कहाँ पे आ रहा है और कौन सी एक्टिविटी किसके अंदर आ रही है। ये आप खुद से भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपने क्या करना होगा, इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की मदद से पहले इसका फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है इसका, तो कुछ इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनेगा। ये मैं अभी शेयर करता हूँ आप लोगों से।
ठीक है, ये आपके पास इसी डिनर पार्टी का फ्लो चार्ट हमारे पास है। ठीक है, हमने डिफरेंट लेवल्स बता दिए पहले, तो उन लेवल्स के सब लेवल्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो उसी हमने जब आपको पीछे जो चार्ट दिया था एक्टिविटीज का, उसी से हमने ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया। इससे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि पहला जो हमारे पास लेवल है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज हैं, दूसरा जो लेवल है ग्रोसरी शॉपिंग का उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, तीसरे लेवल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज हैं, फोर्थ के अंदर कौन सी है और 5 के अंदर कौन सी है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी नॉलेज से भी एरियाज चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। इसके लिए एक दो मैं आपको सवाल भी दे दूंगा, तो उससे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। मोस्ट प्रोबेबली सर इमरान जो है आपको इस तरह का कोई टेबल दे देंगे। उस टेबल को आपने क्या करना होगा, फ्लो चार्ट के अंदर पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो वो उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये जो आपने मेरी पिक्चर आपको दिखाई थी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैं ऐसा करता हूँ पूरी स्क्रीन ही आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ खुली हुई हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा यहाँ पे फ्लो बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये इसका टेबल था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, आपको टेबल भी दिया जा सकता है, अगेन उस टेबल को आपने कन्वर्ट करना होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, या फिर और कॉम्प्लिकेटेड जब आपको हम आगे सवाल देंगे उसके अंदर आपको ये एक्टिविटीज भी नहीं बताएंगे, ये एक्टिविटीज आपने खुद से सोचनी होंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। अभी दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, एक डिनर की दे दी, एक शॉपिंग की दे दी। इस तरह आपकी कोई भी आपके पास जो है वो एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है छोटा सा। जैसा अब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास शुरू से आखिर तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने डिफाइन की होंगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, आपने FIP प्रपोजल दिया, आपका जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल सेलेक्ट किया। ठीक है, वो पूरा प्रोजेक्ट था। फिर आपने जो है वो इंट्रोडक्शन और अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताया होगा कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, मेथडोलॉजी बताई है, लिटरेचर रिव्यू आपका चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ हैं, और फिर उनकी सब एक्टिविटीज़ आप बताते जाएंगे कि लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, फिर आप जो है रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सही, तो वो उनकी सब एक्टिविटीज़ होंगी। तो अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो है प्रोजेक्ट प्रो 2016। ठीक है, जब इसको ओपन करूंगा मैं, तो मेरे पास पहले तो ये पूछेगा आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है या, मैं इसको ऐसा करते हैं शुरू से इसको ओपन करते हैं। हम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को ये आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता, उनके लिए मैं ये। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो ओपन होगा प्रोजेक्ट प्रो 2016। आप कोई पुराना प्रोजेक्ट प्रो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मेरे पास 2016 है तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कुछ पहले से टेम्पलेट्स भी दिए हैं, आप ये टेम्पलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अब ये पहले से मैंने डिनर पार्टी का बनाया हुआ है तो ये वो भी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। जब आप ब्लैंक प्रोजेक्ट खोल लेंगे तो ये दो आपके पास जो है सामने विंडोज आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, आपकी जो मेन शीट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। ये राइट साइड पे जो है बेसिकली ये आपके पास इसका गैंट चार्ट है। यहाँ पे आप जो है वो जो भी टास्क एक्टिविटीज है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सही, तो अभी हम जरा सा बात करते हैं कि किस तरह से हम शुरू करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर जो टैब्स दिए हुए, सबसे पहले आपने डिफाइन करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा। सही, जरूरी नहीं आज आज की डेट से स्टार्ट हो रहा हो। सो यू गो ऑन टू द फर्स्ट टैब, आप यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट का टैब आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये वीडियो मैं जो है रिकॉर्डिंग इसकी डाल दूंगा आपकी क्लासरूम में, ताकि आप बाद में इसको देख सकें, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट के क्या पैरामीटर्स होंगे। आपने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से डालनी होगी। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट आ रहा है, फिनिश डेट आ रहा है। ठीक है, अब आगे की डेट भी दे सकते हैं।
कैलेंडर है, कैलेंडर से क्या मुराद है भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट डेट हम डाल देते हैं, कल से स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रोजेक्ट हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। फिनिश डेट ये खुद से आपको बताएगा, जब आप सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ये फिनिश डेट खुद ही आपको बता देगा। ठीक है, स्टेटस डेट आप एक स्टेटस भी बता सकते हैं कि मैं 3 तारीख को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 9 तारीख को इसका स्टेटस चेक करूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट कितना जो है वो कंप्लीट हो गया है। सही, अभी इसको छोड़ देते हैं। कैलेंडर हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब 8 to 5 के इसके वर्किंग आवर्स होंगे, बाकी जो टाइम होगा ये उसको ऑफ टाइम शुमार करेगा। आप इसको नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, 24 आवर्स भी कर सकते हैं। सही, तो इसके अंदर कोई कैद नहीं है, आमतौर पर हम स्टैंडर्ड आवर्स में ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रियोरिटी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमारे पास कोई इतना काम नहीं होता। तो हमने ये प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स यहाँ से शुरू कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आगे डेट बढ़ गई है थोड़ी सी, ये 3 तारीख से अब आपको बता रहा है, वेडनेसडे थर्सडे से आपको बता रहा है कि थर्सडे से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ग्रीन लाइन जो है आज की डेट है, ये डॉटेड लाइन जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है। सही, नेक्स्ट आप आ जाए। अब आपने कुछ यहाँ पे टास्क, अब शुरू यहीं से कर लेते हैं। आपने जो है वो डिनर पार्टी को ही लेके चलते हैं। हमारे पास जो एक्टिविटीज थी ये मैं साइड में खोल लेता हूँ। सबसे पहले आपने इनविटेशन भेजना है, फैमिली फ्रेंड्स को बुलाना है। यूज डेट एक है, सही, ग्रोसरी शॉपिंग है, ठीक है, फूड है, फ्रूट्स है। ठीक है, यहीं तक इसको करता हूँ भी मैं। डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। अब इसके अंदर एक चीज है कि कुछ एक्टिविटीज किसी, अब ये सारी हमें लग रहा है कि एक ही लेवल पे आ रही हैं, एक ही लेवल पे नहीं है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वापस आप टास्क के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा समरी टास्क का, ये लिखा हो। इसको हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर दें का समरी टास्क, तो ये हमारे पास एक समरी टास्क हो गया जो कि इनविटेशन है। इस वाले को डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये सब जो है क्या हो गया हमारे पास, ये अभी इसके अंदर आ रहे हैं समरी टास्क के अंदर। अगर मैं इसको इंडेंट आगे कर दूं तो ऊपर वाला समरी टास्क बन गया। मतलब ये मेरे पास मेन टास्क है और इसके अंदर ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, ये सब लेवल्स आ रहे हैं इन दोनों टास्क के। ठीक है, अगर मैं वापस इसको समरी टास्क में से निकालना चाहूँ तो वापस इंडेंट लेस कर दूंगा, आउटडेंट कर दूंगा, ये समरी टास्क में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे करूंगा तो ये आपके पास जो है वो समरी टास्क बन गया। ठीक है, अब ये हमने एक समरी टास्क यहाँ पे जो है वो बता दिया है, इसको बंद कर दें। ठीक है, अब ये दो जो है मेरे पास, ये ग्रोसरी शॉपिंग के अंदर आ रहे हैं, इसको मैंने आगे किया, ये दूसरी हमारे पास समरी टास्क बन गई। अभी हमारे पास मेन लेवल्स क्या हैं, दो हैं, इनविटेशन के और ग्रोसरी शॉपिंग के। इसको मैं खोलूं तो यहाँ पता चलेगा इनविटेशन के अंदर फैमिली एंड फ्रेंड्स है और चूज डेट है, ग्रोसरी के अंदर फूड है और फ्रूट्स है। सही, फूड जो है वो फ्रूट्स के अंदर ही आ रहा है, फ्रूट्स जो है फ्रूट के अंदर आ रहा है, तो ये एक मजीद समरी टास्क है जो कि फूड है। और क्या था, वेजिस थी और मीट था। ठीक है, और डेजर्ट भी इसी के अंदर है। भाई अब जो हमारे पास ड्रिंक्स है एक लेवल पीछे है, तो हम कैसे लाएंगे इसके अंदर? हम इसका लेवल यहाँ से पीछे कर देंगे। सही, अब ड्रिंक्स के अंदर मेरे पास वाटर है और कोल्ड ड्रिंक ले देते हैं। ये दोनों ड्रिंक्स के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ से मैं लेवल बढ़ा दूंगा इसका, तो ये दोनों जो है ड्रिंक्स के अंदर आ गए। और ड्रिंक्स भी मैं यहाँ से अगर बंद कर दूँ तो अब देख सकते हो कि मेरे पास ये पूरे जो है वो चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेवल्स मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये फ्लो चार्ट कंप्यूटर वाला फ्लो चार्ट नहीं है, कोई सिंबल्स यूज नहीं करने होंगे, सिर्फ एरोज से आपने बताना है कि क्या एक्टिविटीज हैं, इसके अंदर कोई सिंबल्स नहीं है। सही, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो डेट्स बतानी है कि इनविटेशन कब कर स्टार्ट दे होंगे शुरू आपने, और एंड कब करना है उसको।
सही। तो आप फॉर एग्जांपल थर्ड, अगर आप जो है वो आपकी पार्टी जो है वो नेक्स्ट वीक है, अगर यहाँ मैं पार्टी का भी बना दूँ, डिनर है कब? डिनर जो है मेरा वो है फॉर एग्जांपल 15th को। ठीक है, तो हम इनविटेशन देना शुरू कर रहे हैं 3 तारीख से। ठीक है, अब ये क्या करता है कि आपके पास पहली चीज यहाँ पे आप देख लो, ये क्या चीज है, टास्क मोड। टास्क मोड ये बताता है कि आपस में जो ये टास्क हैं, ये आपस में लिंक्ड हैं या नहीं है। अगर मैं इन सब टास्क को लिंक कर दूं आपस में, इसका मतलब है कि एक टास्क खत्म होगा तो दूसरा टास्क फिर शुरू होगा। ठीक है, लिंक करने का मकसद ये है। यहाँ पे आप चेन का ये निशान देख रहे हो, दिस इज हाउ टू वी मेक लिंक बिटवीन दीज ऑल दीज टास्क। लिंक से मतलब है कि एक टास्क खत्म होगा तो अगला टास्क शुरू होगा फिर। ठीक है, अभी डिफरेंट लिंक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। बाज़ ये होता है कि 2 टास्क आपने एक साथ स्टार्ट करने होते हैं, तो वो फिर उस तरह का लिंक उसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है। तो इनविटेशन आप 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं, और एक दिन आपने इनविटेशन दे दिए, 2 दिन कर दें इसको, 2 दिन तक आप इनविटेशन भेज रहे हैं। तो आप जो है वो बीच में ब्रेक आ गया, तो ये फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स को आपने सबसे पहले जो है भेज दिया, इसकी सेम डेट होगी, इसमें 2 ही दिन लगेंगे। और ये भी आपने, अच्छा जो समरी टास्क है उसकी ड्यूरेशन इन सब लेवल टास्क से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, समरी का मतलब है इनविटेशन के अंदर ये काम आ रहा है ना, तो इस इनविटेशन को अगर आप 2 दिन दे रहे हैं तो इन दोनों को मिला के 2 दिन ही होने चाहिए। इसकी डेट में इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा है कि हम यहाँ पे इसको जो है आगे बढ़ा देते हैं। सही। ये 4 दिन तो यहाँ शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि बीच में छुट्टी आ रही है उसकी वजह से ये 3 दिन ओवरऑल होंगे। इसको भी हम ऑटो शेड्यूल कर दें। कौन सी डेट? बेटा क्योंकि बात, अगर आपने कोई सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लिख दें चैट पे, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो बेहतर होगा कि आप माइक पे बोल दें, मैं उसी वक्त बता दूंगा। ठीक है, आपने कोई भी टास्क है उसकी एक स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल इसकी स्टार्ट डेट थर्सडे हम कर देते हैं, और इसकी एक टास्क की एंड डेट सिलेक्ट करनी है। हमने इसकी एंड डेट जो है वो 7 तारीख रख ली है। ठीक है, अब इस लेवल, इस जो हमने समरी रखी है, इसके अंदर जो टास्क आ रहे हैं उनकी भी स्टार्ट और एंड डेट हम बता सकते हैं। जहाँ हम स्टार्ट और एंड डेट बताएंगे ऑटोमेटिकली उसकी ड्यूरेशन खुद ही बता देगा हमें कि ये थर्सडे को और फ्राइडे को ये काम हो रहा है, तो इसमें 2 दिन लग रहे हैं, तो ये 2 दिन यहाँ इसने बता दिए। ठीक है, और ये काम जो है हमारे पास मंडे और ट्यूसडे को हो रहा है, तो ये आपके पास जो है वो ये भी 2 दिन में हो रहा है। अब इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है कि इसने ये एज्यूम कर लिया है कि ये जो आपके पास पहला काम है जब खत्म होगा उसके बाद ये चूज डेट वाला काम शुरू होगा। इस वजह से यहाँ पे ये रेड दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल टाइम की ड्यूरेशन थी, इस टास्क की ड्यूरेशन थी वो 3 दिन थी, लेकिन यहाँ ऐड करके 4 दिन बन रहे हैं। सही, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि हम ये जो टास्क है हम ये ऑटो शेड्यूल ना करें, इसको मैनुअली शेड्यूल कर दें। ये टास्क जो है ये भी फ्राइडे को ही स्टार्ट हो जाएगा। सही, मतलब आपने डेट भी चूज कर ली और फैमिली फ्रेंड्स भी आपने उनको इनविटेशन भी भेज दिया, तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। तो इन दोनों कामों को हम क्या करते हैं, थर्सडे से स्टार्ट कर देते हैं और फ्राइडे को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके पास कि इसके भी 2 दिन लग रहे हैं, इसके भी 2 दिन लग रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें क्योंकि आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, तो ओवरऑल टास्क जो है हमारे पास सेम साइमल्टेनियसली यहाँ पे काम चल रहा है, दोनों टास्क एक ही वक्त में आप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ऑटो शेड्यूल करेंगे, ऑटो शेड्यूल करने का मकसद ये होगा कि एक टास्क खत्म होगा तो अगला टास्क शुरू होगा। ठीक है, इसकी भी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस होती हैं। मैं बता देता हूँ दोबारा, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसकी भी कंडीशंस होती हैं। बाज़-औक़ात आप चाह रहे होते हो कि कुछ टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, बाज़-औक़ात आप ये चाह रहे होते हो कि एक टास्क खत्म हो तो दूसरा टास्क हम फिर शुरू करें। बाज़-औक़ात आपका ये होती है कि शुरू तो अलग अलग हो जाए लेकिन दोनों टास्क एक ही साथ खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हम अपने टास्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एडवांस्ड के अंदर, तो एक कंस्ट्रेंट है, फिनिश, नो अर्ली, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं।
ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स क्या बता रहा है कि इस टास्क को कब शुरू करना है और कब खत्म करना है, क्या ये किसी और टास्क के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे अगर आपके कोई मकान बन रहा हो, ठीक है, तो आप जो है फाउंडेशन जब तक नहीं डलेगी आप उससे पहले पिलर खड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज सून एज द फाउंडेशन इज डन, उसके बाद आप उसको रेस्ट देंगे 1-2 दिन का, उसके बाद आप पिलर खड़े करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों काम साथ शुरू कर दें। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जब आपने अगर कलर करवाना है तो जब तक दीवार खड़ी नहीं होगी तो कलर कैसे होगा, सही। तो जब दीवार खड़ी हो जाएगी उसके बाद ही कलर होगा। तो दिस इज कॉल्ड कि आप एक टास्क जब खत्म कर देंगे तो दूसरा टास्क आपका फिर शुरू होगा। इसके बरक्स ये हो सकता है कि आपकी चारों दीवारें खड़ी हैं, सही, आपने कलर करवाना है, ठीक है, तो आप 2 दीवारें एक साथ कलर करवा सकते हैं, 2 बंदे लगा दें, तो ये आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, सही, या आप इलेक्ट्रिशियन का काम भी साथ करवा दें, ठीक है, तो वो आप काम साथ कर सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, दो टास्क को साथ भी शेड्यूल कर सकते हैं, सही। इसी तरह ग्रोसरी के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 बंदे ले गए, एक जो है फूड आइटम्स की तरफ चला जाए, दूसरा बंदा ड्रिंक्स की तरफ चला जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक है, और 2 काम एक साथ हो जाएंगे हमारे। तो ये जो एरोज यहाँ पे बनाए हमने, ये एरोज जो है वो लिंक बता रहे होते हैं। ठीक, अभी ये लिंक नहीं है आपस में क्योंकि ये भी 3 तारीख को शुरू हो गया हमारा काम और ग्रोसरी शॉपिंग भी 3 तारीख को चलेगा। अगर हम इसको आपस में लिंक कर दें तो ये खुद ही जो है डेट्स चेंज हो जाएंगी। मैंने इनको लिंक कर दिया, इनकी मैंने ड्यूरेशन बता दी कि कितना दिन हमें लग रहे हैं एक काम के अंदर। तो ये आपस में क्या हुआ, आपस में खुद ही लिंक्स बन गए। अब लिंक्स आपने खुद ही सही करने हैं कि कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, इसको ड्रैग करके आगे भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके पीछे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट भी चेंज हो रही है इन सब कामों की। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है कि ये रेड इसलिए शो कर रहा है कि हमारे पास नीचे वाले टास्क का टाइम ज़्यादा है, ऊपर वाले टास्क जो समरी टास्क है वो कम है। इसको मैं बढ़ा दूंगा और इसको अगर मैं कम कर दूंगा ये खुद ही सही हो जाएगा, सही। तो ये हमारे पास एक छोटा सा गैंट चार्ट बनता जा रहा है यहाँ पे विद रेफरेंस टू आवर डिनर पार्टी। ठीक है, अब इसको मैं एक काम करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं।